पिछले कुछ महीनों में अचानक से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। डर की बात तो ये है कि हार्ट अटैक से लगातार डेथ नंबर बढ़ता जा रहा है। और तो और यंग जनरेशन में अटैक के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भारत में पिछले सालों में दिल संबंधी बीमारी के कारण मौत की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों को अचानक बैठे बैठे नाचते कसरत करते हुए हार्ट अटैक आने की वीडियोस हमने खुद देखी हैं। वीडियोस में ऐसा दिख रहा है कि लोग हार्ट अटैक के कारण अचानक गिर जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। इनमें से कई लोगों की उम्र तो बेहद कम थी। यूथ और टीनेजर्स में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हुए पाए गए हैं। लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। खासकर सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि कहीं कोविड वैक्सीन इसके पीछे की वजह तो नहीं, क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के मामले ज्यादा बढ़े हैं और यंग जनरेशन, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या वाकई कोविड वैक्सीन इसकी वजह है? हेल्थ मिनिस्ट्री का इस पर क्या कहना है और अब तक कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, इस वीडियो में सब जानेंगे। पहले हार्ट अटैक से होने वाले डेथ केसेस का आंकड़ा आपको बताती हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की स्टडी से इस बारे में ये पता चला है कि कोविड-19 के बाद से यंगस्टर्स में अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। ये स्टडी देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 हॉस्पिटल्स में मई से अगस्त 2023 के बीच की गई थी। इसमें ऐसे लोगों पर जांच हुई कि जो पूरी तरह से हेल्दी थे। ठीक ठाक होने के बाद भी अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। हाल ही में कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 40 दिनों में हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें से ज्यादातर लोग 20 से 45 साल की उम्र के थे। इस वजह से कर्नाटक के सीएम ने इसके पीछे कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराया और इसकी भूमिका पर भी सवाल उठाया था। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो सिर्फ इस जिले में पिछले 2 सालों में 507 हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 190 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा सामने आने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं? क्या कहती है स्टडी, जानते हैं। इस डर के माहौल के बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविड वैक्सीनेशन और अचानक मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने देश भर में 2 अलग-अलग स्टडीज की हैं। इन स्टडीज से ये सामने आया है कि कोविड वैक्सीन से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि इसके पीछे लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारियां और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जैसे फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। एम्स के डॉक्टर्स का भी ये कहना रहा कि आज तक जो भी स्टडी हुई है उसमें पाया गया है कि फैमिली हिस्ट्री वालों की हार्ट संबंधी बीमारियों से डेथ हुई है। कोरोना वायरस के बाद भी कुछ लोगों का हार्ट काफी कमजोर हुआ है। हालांकि अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सडन डेथ का प्रमुख कारण क्या है। इसको लेकर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन वैक्सीन की बात करें तो ये पूरी तरह सेफ है। कोविड से जो मौतें हुई हैं उनका एनालिसिस किया गया है। अधिकतर लोग लंग्स के डैमेज का शिकार हुए हैं। अधिकतर युवाओं की जो मौत हुई है वो हार्ट की बीमारियों की वजह से हुई है। इस मामले में एक सर्वे किया गया था। सर्वे में ये पाया गया था कि कुछ लोगों के हार्ट में इन्फेक्शन था। अब सवाल ये है कि फिर भी वैक्सीन शक के घेरे में क्यों है? क्यों लोगों को लग रहा है कि हार्ट अटैक वैक्सीन की वजह से ही आ रहा है? तो बात ऐसी है कि कोरोना का टीका बनाने वाली फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने करीब 1 साल पहले इस बात को माना था कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में इस बात को माना था कि वैक्सीन के कारण किसी को थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसी स्थिति हो सकती है। इसके कारण लोगों में रक्त के थक्के बन जाते हैं और ब्लड प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। एस्ट्राजेनेका ने ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोविशील्ड को तैयार किया था। अब इस पर डॉक्टर्स ये तर्क देते हैं
कि एक ही वैक्सीन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव और दुष्प्रभाव डालती है। ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि वैक्सीन का जो दुष्प्रभाव यूरोपियन देशों में पड़े वही एशियन देशों में दिखाई दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी के जीन्स अलग होते हैं। अब युवाओं की हार्ट अटैक से हो रही मौत को लेकर भले ही आईसीएमआर ने कोविड-19 के टीके को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की राय इस पर पूरी तरीके से अलग है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि मायोकार्डिटिस से हो रही मौतों और कोविड-19 के टीकों के बीच लिंक हो सकता है। वहीं ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार कोविड-19 टीकों का मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस के बीच एक लिंक है। वैसे ये बहुत कम है, लेकिन यूके की ग्रीन बुक ऑफ वैक्सीन के अनुसार ये 25 वर्ष से कम के यूथ में ज्यादा है। पेरिकार्डिटिस दिल के चारों ओर की परत की सूजन है, जबकि मायोकार्डिटिस दिल की मांसपेशी की सूजन होती है। फाउंडेशन के अनुसार पहली डोज की तुलना में दूसरे डोज में ज्यादा रिस्क पाया गया है, लेकिन ये रिस्क 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को ही हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, हार्ट अटैक के बढ़ रहे मामले आजकल की लाइफस्टाइल का नतीजा है या फिर वाकई कोविड वैक्सीन का इससे कोई सीधा लिंक है? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।